हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं निखिल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक्सपर्ट ट्यूटोरिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से समझेंगे हम कि इसके क्वेश्चन हमें किस तरह से इजीली सोल्व करना है। ओके मेरे प्रिय छात्रों, बात करते हैं हम स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों कि स्क्वायर का मतलब कि कोई भी डिजिट या कोई भी अंक हमें दिया गया, कोई भी नंबर हमें दिया गया, अगर इसकी पावर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो स्क्वायर कहलाएगा। कि 2 की पावर 2, तो ये क्या है हमारे लिए, स्क्वायर है। तो आपको पता है हम इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कि 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ दोस्त, बोलो। तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4। तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4। मतलब स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर का उसका वापिस से रिपीटिंग होना, वही क्या कहलाता है हमारे पास, स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 को मुझे क्या 2 टाइम्स लिखना है, 3 इंटू 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। क्लियर। तो यही कहलाता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर की बात आई है तो हम थोड़े से इनकी पावर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मोस्टली बच्चों के ये क्लियर ही नहीं है कि किसकी पावर क्या हो। किसी भी अगर डिजिट की पावर की इतनी है तो उसका मतलब क्या है। तो मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है। तो उनका आंसर आता है, सर 2 की पावर 0 का मतलब 0 होता है। फिर उनको मैं समझाता हूँ कि 2 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। यानी कि किसी भी डिजिट हमें दे दी जाए, कोई सी भी डिजिट हमें दे दी जाए, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 0, तो इसका मतलब भी होता है 1। मैंने लिख दिया सपोज 1 अब 6 की पावर 0, तो इसका मतलब भी 1। तो यहाँ पे तो डिजिट है। जब हम वेरिएबल में चलेंगे तो वहाँ भी आएगा हमारे पास कि जैसे कोई है कि x की पावर 0, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 1। क्लियर। x की पावर 0, उसका भी मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से स्क्वायर पे। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी या तो वेरिएबल हो या कोई भी डिजिट हो, अगर उसकी पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम इसी में स्क्वायर की। तो देखो स्क्वायर को समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका अपने को जो हमारे कोर्स में है वो हम देखेंगे दोस्तों। स्क्वायर यानी कि किसी की भी पावर 2। ओके, एनी डिजिट हैव पावर 2, वी कॉल इज स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं दोस्तों। तो देखो हम सबसे पहले लिखते हैं 10 तक के स्क्वायर। हम हमें याद भी करने हैं 20 तक के स्क्वायर, और हमें लिखना भी है, और आप सभी को नोट डाउन भी करना है। तो जैसे मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 1, क्या आएगा कि सर 1 आएगा। क्लियर। मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर दोस्तों 5 इंटू 5 25। क्लियर। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 यानी कि 36। 7 का स्क्वायर कि सर 7 इंटू 7 यानी कि 49। क्लियर। इसी में बात करते हैं हम 8 की स्क्वायर की और 9 की स्क्वायर की। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा,
8 इंटू 8 यानी कि 64। 9 का स्क्वायर कि सर 9 इंटू 9 यानी कि 81। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक कि हमने स्क्वायर लिखे, यानी कि अगर मैं 0 या 10 का लूँ, 0 लूँ या 10 का, तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। 0 इंटू 0 यानी कि 0। क्लियर? तब देखो यहाँ पे देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चली है कि देखो हमने जब 1 का निकाला तो 1 में हमेशा 1 आया, 2 के में 4 आया। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अगर मैं 10 का यहाँ पे लिखा तो 10 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है कि सर 100 होता है। कि 11 की मैं बात करूं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का होता है 121। 12 के स्क्वायर की अगर मैं बात करता तो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। क्लियर? अब यहाँ पे समझने वाली बात है जो हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखो यहाँ 1 में 1 है, 2 का 4 है, 3 के 9 आ रहा है, 4 में 6 आ रहा है। यूनिट प्लेस देखनी है अपने, क्या देखनी है, यूनिट प्लेस। 5 का 25 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1। देखो फिर 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जो जब हमने इन नंबर्स का स्क्वायर किया तो यहाँ पर नहीं आई। क्लियर? कभी वो देखते हैं। अब देखो कि एक तो वो डिजिट देखनी है जिनका स्क्वायर कि हमने लगभग हर एक डिजिट का स्क्वायर किया, क्योंकि अगर मैं जब 11, 12, 13 करूंगा तब भी मेरे यूनिट प्लेस पे यही नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 का भी 1 आया था, 2 का 4 आया था, तो देखो यहाँ भी 2 है तो ये 4 ही आया। अगर मैं 13 का स्क्वायर लेता हूँ तो 13 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, कि मेरे पास आ जाएगा 169। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 9 है तो यहाँ भी 9 आया। क्लियर है? तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब मुझे बताइए कि कौन कौन सी डिजिट है जो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया लेकिन स्क्वायर करने के बाद हमें यहाँ पर नहीं मिली। तो देखो 0 मिला कि हाँ सर मिला, 1 मिला जी मिला। अब देखो 2 का ही नजर आ रहा है कि सर एक तो 2 नजर नहीं आ रहा है, 3 भी नजर नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है कि जी सर 4 आ रहा है, 5 नजर आ रहा है कि सर 5 भी नजर आ रहा है, 6 आ रहा है कि 6 भी आ रहा है, 7 कि 7 नजर नहीं आ रहा है, 7 हो गया। क्लियर? अब देखिए 7 के बाद देखो 8 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 हो गया। 9 आ रहा है कि हाँ सर 9 आ रहा है, ठीक है। 0 भी आ रहा है, 10 यानी कि 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी इस ब्रह्मांड के किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर नहीं आ सकते, कि सर 2, 3, 7, 8 नंबर नहीं आ सकते। यही निकला इसका निष्कर्ष कि ब्रह्मांड के किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे लाना है दोस्तों, तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर नहीं आ सकते, 2, 3, 7, 8। क्लियर? बोलो कि किसी भी नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, नेचुरल ले लो या होल नंबर ले लो, ठीक है। वरना कहीं होंगे कि सर डेसिमल नंबर ले लें हम, उसका भी करके देख लेना डेसिमल में भी। ओके, तो 2, 3, 7, 8 ये कभी भी जब हम कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना 2, 3, 7, 8 उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी नजर नहीं आएंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना कौन से नहीं आएंगे, 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों मेरे प्रिय छात्रों? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं आपके कि और किस टाइप के यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्क्वायर बताइए क्या है। जैसे कि हमसे पूछा कि 16 का स्क्वायर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर को 16 इंटू 16 कितना, कि सर 256। ये तो हो गया सिंपलेस्ट तरीका। बोलो क्लियर? अब हमारे इसमें अलग मेथड भी हैं, तो उन अलग मेथड से हमें किस तरह से हम 16 के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके,
तो जैसे 16 का है तो यहाँ पे हमने निकाल लिया भाई, सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई कर लिया, और हमें याद भी रखना है 16 20 तक तो एटलीस्ट हमें याद होने भी चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि हमसे पूछा किसी ने कि बताइए 42 का स्क्वायर, अब ये तो है नहीं कि हम मल्टीप्लाई करने बैठे हैं, क्लियर। तो 42 के स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, हम टुकड़े कर देंगे, क्या करेंगे 42 के टुकड़े कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ निकालेंगे हम 4 का स्क्वायर और दूसरी तरफ निकालेंगे हम 2 का स्क्वायर, क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके इस तरह से हमें पार्ट कर देना है, ओके। अब क्या करेंगे, पार्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 42 में जो डिजिट है ना, तो उसका क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल करेंगे, क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे। तो मुझे बताओ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा कि सर 8 आएगा, और 8 का डबल कितना हो गया कि 8 का डबल हो गया सर 16, कितना हो गया दोस्तों कि 16 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है कि सर 16, ये हो गया 16, और ये हो गया 2 का स्क्वायर कि सर 4, क्लियर है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ भी एक डिजिट है ना, यहाँ 2 डिजिट है, तो हमें सबको एक ही डिजिट बनाते हुए चलना है। तो देखो यहाँ 4 है, 4 का यहाँ से क्या लेना, हमें 4 ले लिया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 16 था, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया 6, और ये 1 एक तरह से कैरी होके कहाँ चला जाएगा 6 के पास, तो 6 और 1 कि सर 7 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा कि 1 बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 42 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 42 का स्क्वायर आ गया 1764। बोलो क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से सिंपलेस्ट तरीके से हमें करते हुए चलना है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 48, ठीक है, सिंपल तरीके से कि 48 है तो क्या करेंगे, इस तरह से 3 पार्ट बना लिए, तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने एक तरह से बस समझाने के लिए 2 × 4 × 8, क्लियर। 4 × 8 का मल्टीप्लाई का डबल करना था, कर दिया। तो यहाँ पे देखो 16, ये कितना हो जाएगा 32 × 2 64, और 8 का स्क्वायर भी 64। अब 64 में से क्या लेना है कि यहाँ से हमें 4 लेना, और ये 6 किसके पास चला जाएगा कि ये चला जाएगा 4 के पास, तो 6 और 4 हो जाएगा अपने पास 10, तो बचा क्या कि 1 कैरी बचा। अब 1 और 7 क्या चला जाएगा 6 के पास, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा कि सर 13, तो 13 हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा एक कैरी, 1 और 1 2, तो हमारे पास आ गया दोस्तों 48 का स्क्वायर आ गया 2304। इस तरीके से हम इजीली किसी का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया दोस्तों 96 का स्क्वायर, क्लियर, क्या लिया हमने 96 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर इंटू 2 × 9 × 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा ये 81, ये कितना हो जाएगा 6 × 54, 54 × 2 108, ये कितना हो जाएगा कि सर 36। अब 36 में से क्या करना है, अब जल्दी कर देंगे थोड़ा सा कि 36 का कि 6, 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 है ना, यहाँ कितना बच गया कि सर 11, 11 किस में ऐड हो जाएगा 1 में, तो कितना बन गया ये 12, क्लियर, 12 बना, 12 का क्या 1 कैरी, और ये आ गया आपके पास 1, 8 में 1 जुड़ा तो कितना आ गया हमारे पास ये आ गया। तो 96 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों 9216, क्लियर, बोलो। अब आगे और देखते हैं, एक और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 84 का स्क्वायर, अब तो कर सकते हो इजी है, बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 × 8 × 4, और ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो क्या करूँगा इसको 8
8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा अपने पास 32 का 64 और ये हो गया 16। 16 का 6 यहाँ, 1 इसमें जोड़ूंगा तो 5, ये 6 आगे चला जाएगा तो 0 और ये 1 एक कैरी होगा तो 7056 किसका आ गया, तो हमारे पास ये आ गया 84 का स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम किसी का भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं आपकी बुक में से। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे हमें क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे कि मैंने दिया 1 2 3 4 का स्क्वायर की आपको क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। फाइंड यूनिट डिजिट, क्या बतानी है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए हमें क्या, देखो बस सिंपल देखो पीछे क्या आ रहा है कि सर 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो मतलब 4 आ रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट क्या रही होगी, 6। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस पीछे का यूनिट डिजिट देखना है और उसी के स्क्वायर का बता देना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे है 26387 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो 7 का स्क्वायर किसा 49, तो 49 में यूनिट डिजिट कि 9, ये आंसर। बस लास्ट वाले का स्क्वायर निकाल दो, जो जो हमें दिया हुआ है उसके यूनिट प्लेस पे जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर निकालना अपने को। क्लियर? बोलो। जैसे कि हमें दिया हुआ है 99880 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 0, तो 0 का स्क्वायर 0। क्लियर? बोलो। अब आपसे पूछा है, देखो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है स्क्वायर ऑफ which of the following would be odd numbers। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, द स्क्वायर है ना। अब इसमें देखो आपने को दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन 431। अब देखो 431 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे बताओ इसका भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। बोलो, अगर 1 आ रहा है तो ये ओड नंबर होगा नहीं होगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ओड जो स्क्वायर करेंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा वो भी क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह देखो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का 2826 का स्क्वायर, मुझे बताओ 6 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस हमेशा 6 आती है, यही देखा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि सर इसका जो आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, जो ओड नंबर है उसका ऑब्वियसली बात है कि ओड नंबर ही निकलेगा। थर्ड देखो 7779 का स्क्वायर, तो 9 का क्या आता है कि सर 1 आता है, और ये क्या निकलेगा कि सर ये ओड ही निकलेगा। क्लियर? ठीक है, और ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में क्या आ रहा है, 6 भी हमारे पास क्या है, इवन है। क्लियर? बोलो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, कल फिर हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे 6.1 6.2 के, हो सके तो हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।